हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 2 श्लोकों का वर्णन करेंगे तथा उनका अर्थात तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 59 इस प्रकार से है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवज्रं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। 59वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, परंतु उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि जो देहधारी जीव है, भले ही वह इंद्रिय विषयों से निवृत्त हो जाए, यानी उनको इग्नोर करने का प्रयास करे, इंद्रिय भोगों को नियंत्रण करने का प्रयास करे, परंतु उसमें उन इंद्रिय भोगों की जो इच्छा है वो बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस या दिव्य रस का अनुभव होने से ऐसे सभी जो कार्य हैं वे बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यदि वह इंद्रिय भोग की इच्छा करना और इंद्रिय भोग जैसे कार्य करना बंद कर देता है तो वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, अर्थात हुआ। हम तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानते हैं। तात्पर्य इस प्रकार से है। जब कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। यदि कोई व्यक्ति जब तक अध्यात्म को प्राप्त नहीं हो पाता, जब तक उसके लिए इंद्रिय भोगों से विरत होना अत्यंत ही असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोगों को संयमित करने की विधि वैसी ही है। यानी इंद्रिय भोगों को संयमित करने की, नियंत्रित करने की जो विधि है वह वैसी ही है जैसे किसी रोगी व्यक्ति को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की इच्छा तो नहीं मर जाती कि वह स्वादिष्ट भोजन ना खाए। यदि किसी रोगी पे हम प्रतिबंध लगा दें कि उसे भोज्य पदार्थ इनका सेवन नहीं करना, परंतु उस योगी के मन में इच्छा तो बनी रहती है कि वो इन भोज्य पदार्थों को मतलब ग्रहण करे जब वो ठीक हो जाए, उसको ऐसा लगता है। तो इससे ठीक ये उदाहरण बिल्कुल ठीक बैठता है, जिससे अब कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने सेंसेस को, परंतु हम अपनी इच्छा उनके प्रति भोगने की इच्छाओं को हम नहीं मार सकते जब तक हमें उच्च या दिव्य रस का हमें अनुभव नहीं होता, या जब तक हम इस प्रकार की इंद्रिय भोग को करना, इंद्रिय भोग के जो कार्य उनको करना बंद नहीं कर देते, और ना ही ऐसा प्रतिबंध लगाना जाना चाहता है। यानी जो रोगी व्यक्ति होता है वह नहीं चाहता कि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाए। खाने को लेकर जो भी होते हैं भोज्य पदार्थ, तो वो नहीं चाहता। इससे उसकी जो रुचि है वो समाप्त नहीं होती, उसकी इच्छाएं तब भी बनी रहती है। इसी प्रकार से जो अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि विधानों की संस्तुति की जाती है। यानी जो अल्पज्ञानी लोग हैं, जो व्यक्ति इंद्रिय संयमन करना चाहते हैं, उनके लिए अष्टांग योग जैसी जो प्रक्रिया है वो बताई गई है, वो विधि बताई गई है। अष्टांग योग की संस्तुति की जाती है जिसमें वे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इत्यादि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति पथ पर के क्रम में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ यानी भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। यानी जिस कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, फिर उसमें किसी भी प्रकार की जो जड़ भौतिक वस्तु है उसमें किसी प्रकार की उससे कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी व नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कोई कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य स्वतः ही ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न कर लेता है, या उसके मन में स्वतः ही इस प्रकार की जो अरुचि है वो उत्पन्न हो जाती है किसी भी विषय भोग के बारे में, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के ही सौंदर्य के रसास्वाद में डूबा रहता है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने ये बताया है कि इंद्रियों को संयमन कर पाना कठिन है, परंतु जो व्यक्ति इंद्रिय भोगों के कार्य तथा इंद्रिय भोगों से संबंधित जो भी इच्छाएं रखना वो ऐसे कार्य बंद कर दे तो वो भक्ति में स्थिर होता है तथा उसे दिव्य जो अनुभूति है वो होने लग जाती है। परंतु जो व्यक्ति भगवान
जो व्यक्ति भगवान में, जिसका मतलब जो कृष्ण भावनामृत में से नहीं हो पाता, तो जो नवदीक्षित लोग होते हैं उनके लिए जो अष्टांग योग की जो प्रक्रिया है वो बताई गई है, जिसमें वो अष्टांग योग यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदि से अपने मन को स्थिर कर सके। इस प्रकार से हमारे श्लोक का अर्थात हुआ। हम अगला श्लोक स्वर से उच्चारण करते हैं। 60 श्लोक इस प्रकार से है। यत तो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। 60वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अर्थात भगवान इस प्रकार से श्लोक में कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो इतनी प्रबल तथा वेगवान होती हैं कि वे उस विवेकी पुरुष को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो इन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो भगवान ने बताया कि इंद्रियां प्रबल तो होती हैं और वश में भी कर लेते हैं। जो विवेकी पुरुष उन्हें वश में करने उन्हें इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करता है, वो उसी व्यक्ति को बलपूर्वक हर लेती हैं। हम तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानते हैं। अनेक विद्वान दार्शनिक तथा आध्यात्मिकवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं। यानी अनेक विद्वान ऋषि तथा दार्शनिक आध्यात्मिकवादी जितने भी हैं, वे अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। उनमें भी कभी कभी इंद्रिय भोग की जो इच्छा होती है उनके मन में भी आ जाती है और इसी प्रकार से इंद्रिय भोग के वे लक्ष्य बन जाते हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वह इंद्रिय निग्रह यानी सेंसेस को इग्नोर करके केवल तपस्या या योग कर रहे थे, यानी वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे, अपनी इंद्रियों को निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत ही कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना, यदि हम मन को भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगाते तो हमारे मन तथा इंद्रियों को जो नियंत्रण कर पाना बहुत ही असंभव या कठिन है। यदि एक बार मन भगवान श्री कृष्ण में लग जाए तो कृष्ण भावना भावित हम हो जाए, तो कृष्ण भावना भावित हुए हम अपनी मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। ऐसी भौतिक जो इच्छाएं हैं, जो उसको प्रवृत्ति है, उसकी जब तक बंद नहीं होगी, जब तक उसका पूर्णतः मन कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, उसका पूर्णतः मन भगवान श्री कृष्ण में नहीं लग जाता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य जी ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यानी यमुनाचार्य जी एक परम भक्त हैं, उन्होंने एक व्यवहारिक उदाहरण देते हुए एक जो उदाहरण है वह प्रस्तुत किया है। तो यमुनाचार्य जी कहते हैं कि यद वधिमम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसाधाम मन्युदतम तंतु मासित तद्वदिवत नारी संगमे स्मर्ण्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठिवनम च। अर्थात इस प्रकार से है, जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरे मन उधर से फिर जाता है और ऐसे विचार पे मैं थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः ही नीरस हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कि किसी भूखे मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा लेता है। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि जी से इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर ही कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वचासे वैकुंठ गुणानुवर्णने। यानी इस श्लोक के माध्यम से हमने ये जाना कि जो कृष्ण भावनामृत को
स्वीकार करता है, जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, उस वह व्यक्ति ही अपने मन तथा इंद्रियों पे पूर्णतः नियंत्रण कर पाता है। जब यदि हम कृष्ण भावनामृत नहीं है, तो हम मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण कर पाना अत्यंत ही कठिन है। इंद्रियों को निग्रह करके, इंद्रियों को इग्नोर कर कर ही हम अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम यदि हमारा मन कृष्ण भावनामृत नहीं, हमारा मन कृष्ण में जब तक नहीं लगता, जब तक हम अपनी इंद्रियों को किसी भी योग, तपस्या या इंद्रिय निग्रह से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमारे श्लोक का अर्थात हुआ। हम आज अपना अध्याय यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम।